पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर जो जिसको हम समझते हैं कि दिल समझा जाता है पाकिस्तान का, उसमें दहशतगर्दों ने एक टाइम बाइम बॉम्ब की डिवाइस के साथ हमला किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर जो जिसको हम समझते हैं कि दिल समझा जाता है पाकिस्तान का, उसमें दहशतगर्दों ने एक टाइम बाइम बॉम्ब की डिवाइस के साथ हमला किया है। बेसिकली थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले हमने बात की थी, बल्कि कल ही मैंने आई थिंक आपसे डिस्कस किया था कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, उन्होंने उनका आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो उन्होंने रिसेंटली यूनिलैटरली ये कह दिया था कि हम जो है वो सीज़ फायर को ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। अब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान को बड़ा सीरियस खतरा है टीटीपी से। हम क्या चाहते हैं? क्या हम टीटीपी से बात करना चाहते हैं या हम लड़ना चाहते हैं? हमने लड़ाई तो बहुत की है टीटीपी से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन एक्टर्स को हम अफ़गानिस्तान में आज सपोर्ट कर रहे हैं या जिनको हम पावर में आए हैं और जिनकी हम दुनिया में मेनस्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, जिनकी हम दुनिया में उनको एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, वो तो इन दहशतगर्दों को होस्ट करके बैठे हुए हैं। सो ये जो सारी की सारी डिस्कशन है, ये तो इस्लामाबाद में बैठ के होनी है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या हमने ये सोचा हुआ है कि हमने अपनी किस्मत अफ़गान तालिबान के हाथ में दे दी है कि अफ़गान तालिबान हमारे बारे में फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में अमन होगा या पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंग होगी? अगर तो हमने ये तय कर लिया है कि हमने ये सारा कुछ अफ़गान तालिबान को दे दिया है, तो फिर तो ज़बरदस्त है, ताकि हमें पता चले भई हमारे मुहाफ़िज़ अफ़गान तालिबान हैं। और अगर हमारे मुहाफ़िज़ हमारा पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान के इदारे हैं, तो फिर तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखें कि पंजाब के अंदर 2020 के अंदर पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 अटैक्स हुए थे, जिसमें 5 लोगों की जानें गईं और 59 जख्मी हुए। अब पंजाब और इस्लामाबाद में नॉर्मली चीजें पुरसुकून रहती हैं, यहाँ के सिक्योरिटी अपरेटस बड़ा स्ट्रांग है। बाकी सूबों में भी सिक्योरिटी अपरेटस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा लूज है, बलूचिस्तान में उससे ज्यादा लूज है। लेकिन दहशतगर्दों को एक चीज का पता चल गया है कि हेडलाइंस बनेगी पंजाब और इस्लामाबाद की। सो वो काम करो। 2 दिन पहले लाहौर इस्लामाबाद में होता है, फिर ये लाहौर में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम थोड़े से सोए हुए हैं, हम थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, ख्वाब गफलत में हैं। हम निकल पड़े हैं इंटरनेशनल एडवोकेसी का प्लान लेके तालिबान का, और घर में उन्होंने जो जिन लोगों को होस्ट करते हैं, जिनको तालिबान होस्ट करते हैं, वो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मार रहे हैं। अब ये आपको याद होगा जब हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले विद द सपोर्ट ऑफ द अफगान तालिबान ये फैसला किया कि जनाब हम जो है वो डायलॉग करेंगे, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि अफगान तालिबान ने भी हमें एश्योरेंस दी। अब हम 1 मिनट की बात है सारी, आपको 1 मिनट लगता है ये जज करने में कि क्या अफगान तालिबान उन टेररिस्ट ग्रुपों को जो पाकिस्तान के अंदर हमले करा रहे हैं उनको इस तरह होस्ट करेंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान ने, जिसे वो कहते हैं कि जिसे वो कह रहे हैं कि हमने यही फैसला कर लिया है कि हम सारी की सारी पॉलिसी उम्मीद पे रखते हैं। वो कहते हैं ना, होप इज नॉट अ पॉलिसी। ये तो हमें पता चल गया। तो क्या हमने सिर्फ होप रखी हुई है, उम्मीद पे कायम है? कल जो बात सामने आती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान नहीं गए, एक चीज बड़ी खतरनाक है दोस्तों, और ये चीज नहीं जाने वाली, और वो ये है कि हमें सक इन किया जा रहा है दोबारा अफगानिस्तान के मामलात में, दहशतगर्दी में, उसी तरह की चीजों में सक इन। हम तो यहाँ पे देखें इंटरनेशनल एजेंडाज लेके बैठे हुए हैं कि भाई अब दुनिया में हालात ठीक हैं, जो है वो पाकिस्तान में बड़े मामलात ठीक हैं, बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर की चीजें हो रही हैं, उधर की चीजें हो रही हैं। हम तो ये चीजें सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो जो दहशतगर्द है वो क्या सोच के बैठे हुए हैं। हुआ यूं था कि जैसे ही
15 अगस्त 2020 को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो हमें जो थी यहाँ पे शादियाने तो हमने बड़े बजाए, हमने बड़ा इसको एंजॉय किया। लेकिन हुआ क्या, और हम उम्मीद लगा बैठे कि अब जो वक्त आ गया है कि अफगान तालिबान हमारी मदद करेंगे। मैं एक बड़ी क्लियर पोजीशन रखता हूँ इस सारी सिचुएशन पे। जिस तरह अमेरिका हमें कहता था ना कि आप अफगान तालिबान को जो है वो टेबल पे लेके आए, और हम तो बीच में घुस गए क्योंकि हम ये कह बैठे कि हम ले आएंगे। हालांकि शायद हम पहले ही कह देते कि हम नहीं ले आते तो शायद हम बच जाते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी दहशतगर्दी ना होती, हमारे यहाँ पे इतने हमले ना होते। लेकिन क्योंकि हम उनको टेबल पे लेके आए और सारा कुछ किया, उनके एडवोकेट बने, वकील बने, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम अफगानिस्तान पे एक इन्फ्लुएंस चाहते हैं। उस इन्फ्लुएंस की कीमत हमें बड़ी